लोग कहते हैं वीट नहीं खाना चाहिए। इंडिया में सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है मैंगो खा सकते हैं कि नहीं। डायबिटीज और पीपल हु हैव ओबेसिटी, उनके लिए कोई डाइट अलग नहीं है। तो डायबिटीज के लिए कौन सा एक अच्छे डाइट आप रिकमेंड करना चाहोगे? सो डायबिटीज के लिए ना डाइट में भी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं और मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि डायबिटीज के लिए कोई आपको अलग से डाइट नहीं चाहिए। आपको नॉर्मल हेल्दी खाना खाना है। और जो डायबिटीज के लिए जो हम डाइट रिकमेंड करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स को, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको जिनको रिकमेंड करते हैं हम, मतलब मैंने अभी डायबिटिक पेशेंट बोला, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड। We don't label any patient as a diabetic or obese because ultimately these are people who are affected by disease. It is not the disease related people. So currently it is very clear that we don't use these terms. So people who have diabetes or people who have obesity, उनके लिए कोई डाइट अलग नहीं है। वो नॉर्मल हेल्दी खाना ही सबको खाना है। और एक्चुअली जो उन लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं, अगर वो बाकी लोग खाएं तो शायद उनको डायबिटीज और ओबेसिटी कुछ टाइम नहीं होगी। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो नॉर्मल इंसान को खाना क्या खाना चाहिए। आप 3 टाइम में खाना खाते हैं, आपको उतना खाना चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बिंज ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बाहर का खाना कम खाना चाहिए। अगर खा रहे हैं तो आपको बैलेंस करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल कुकिंग होती थी इंडिया में कि आप सुबह रोटी, उसके साथ में थोड़ा बटर या कुछ थोड़ी सब्जी खाते थे, दिन में जो आप रोटी खाते थे उसके साथ सूखी सब्जी खाते थे, रात को दाल या करी वाली सब्जी खाते थे, यही खाना होता था। उसके साथ सैलड खाते थे, फ्रूट खाते थे, जूस नहीं पिए जाते थे पुराने ज़माने में, मिठाइयाँ सारा टाइम नहीं खाई जाती थी, चॉकलेट्स भी नहीं खाई जाती थी, बाहर का खाना बहुत कम खाया जाता था। अभी क्या है कि with abundance of food, with change of lifestyle, with more disposable money in pocket, with more availability of options, with availability of doorstep food delivery, इतने सारी चीज़ें options change हो गई है ना कि आप there is a environment which is conducive to overeating and decrease activity. तो अगर आप इसको अवॉइड करें, डायबिटीज के लिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपको यू शुड हैव सफिशिएंट कार्ब्स टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल। डोंट टेक कैलोरी डेंस फूड्स। आपने रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने, आप होल सोर्सेस, होल ग्रेन सोर्सेस लीजिए। अब होल ग्रेन्स लेंगे, उसमें फाइबर भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसका फिलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। लोग कहते हैं वीट नहीं खाना चाहिए। वीट में प्रॉब्लम नहीं है। आप वीट का पॉरेज बनाएंगे, दलिया है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जितनी स्वीट से उससे शुगर बढ़ेगी वो कम होगा। आप उसको आटे में कन्वर्ट करेंगे, उसका थोड़ा बढ़ जाएगा। फूड प्रोसेसिंग डिफरेंट है। आटे में से आप छिलका निकाल देंगे, मैदा बन जाएगा, इट इज लाइक कंज्यूमिंग शुगर। ठीक है। तो इट इज नॉट द ग्रेन विच इज इम्पॉर्टेंट, इट इज द प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू आर टेकिंग कोर्स ग्रेन्स, you are taking lot of green vegetables, salads, then it is good. आप फ्रूट खाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिकली कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई फ्रूट स्ट्रिक्टली नो है। हाँ, कुछ फ्रूट्स में आपका कैलोरी ज़्यादा होती हैं, जैसे मैंगो है। जो सबसे इंडिया में सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, मैंगो खा सकते हैं कि नहीं। एज इफ मैंगो नहीं खाएंगे तो लाइफ नहीं चलेगी। ठीक है। और स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है because mango is very popular fruit, a very favorite fruit for a lot of people. या बनाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। अब इन बनाना में स्टार्च ज़्यादा होता है तो शुगर जल्दी बढ़ता है, फाइबर नहीं होता। मैंगो में शुगर लेवल ज़्यादा होता है एंड इट इज़ जूसी, तो उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब ऑरेंज है, एप्पल है, पियर है, ये फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप मैंगो का एक स्लाइस खा रहे हैं, आपने खाने के बाद लिया तो उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है, लोग जूस बनाते हैं। आप जूस जब पीते हैं तो एक ग्लास में आप 4 ऑरेंजेस ले रहे हैं। इट इज नॉट 1 ऑरेंज जो आप एक ग्लास में लेंगे। अगर आप एक ऑरेंज खाते हैं तो उसके साथ आप उसकी फाइबर भी खाते हैं, उसके और मिनरल्स, वाइटामिन भी लेते हैं, उसका फिलिंग इफेक्ट डिफरेंट होता है। आप 4 ऑरेंज नहीं खा पाएंगे, बट आप एक ग्लास जूस पियेंगे, 4 ऑरेंज
So your calorie consumption goes by 4 types. You have reduced fiber. अगर आप होल फ्रूट ले रहे हैं उसके फाइबर से आपका ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। आपका जो आज की डेट में एक और फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं जो इम्पोर्टेंट है डिजीज कॉजेशन में, वो है गट माइक्रोबायोटा। सो जितना आप फाइबर फूड लेते हैं, जितना आप होल फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल, दे हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल गट माइक्रोबायोम विच कीप्स योर गट ऑल्सो हेल्दी। अगर आप नेचुरल फूड्स ले रहे हैं, होल फ्रूट्स ले रहे हैं, ओवर ईट नहीं कर रहे हैं, इफ यू ईट ऑन टाइम, ईट प्रॉपरली, don't indulge into calorie dense foods, maintain your body weight, keep a check on your weight, आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो जनरली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, जो मैंने अभी आपको एक खाना बताया डायबिटीज पेशेंट्स को हम ये बताते हैं कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल करिए, खाना टाइम पे खाइए, पूरा खाइए, कंसिस्टेंट खाइए। डायबिटीज के लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उनके मेडिकेशन जो है उनके फूड के साथ आपको एडजस्ट करनी है। बट एनीबडी eating a healthy food will eat whatever I am telling you. And if you eat on time, eat what is required, don't overeat, don't take calorie dense foods, and you go for regular walk or exercise. This is what is required for a diabetes patient. This is what is required for people with obesity. This is what is required for every normal individual.